जय बद्री विशाल प्रिय दर्शकों, आज आप मानसिक यात्रा करेंगे और अपने नेत्रों से देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे एकादशी देवी की कथा, एकादशी देवी गुफा एवं एकादशी गुफा की एकादशी व्रत की प्रारंभ एवं उत्पन्न की कथा विस्तार से। अभी आप जिस क्षेत्र को देख रहे हैं, यह क्षेत्र बद्रीनाथ मंदिर की ओर लेकर जाने वाला मार्ग है। हम अभी इस क्षेत्र का, इस रमणीक एवं भव्य क्षेत्र का आपको जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अच्छे से एवं सरलता से यात्रा कर पाएंगे श्री एकादशी महारानी के एवं उनके गुफा के, जहाँ से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई। आज आप उसी दिव्य एवं भव्य एवं रमणीक दृश्य को देखेंगे एवं उस पौराणिक एवं प्राचीन कथा को सुनेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि वैदिक एवं सनातनी व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना हमारा धर्म भी हो जाता है और आपका जानना कर्तव्य हो जाता है। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे कि आप भविष्य में अपने धर्म के बारे में कोई आपसे प्रश्न करे तो उसका उत्तर सरलता से दे पाएँ। अभी आप देख रहे हैं जिस मार्ग को, यह मार्ग बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग को आपने सीधा पकड़ना है और सीधे सीधे चलना है। इस मार्ग से आप पहुंचेंगे, जो हमारा अभी बद्रीनाथ कॉरिडोर बन रहा है, वहां पहुंचेंगे आप। उसके बाद आपको थोड़ी ही दूरी पर स्थित जो हाईवे है वो हाईवे मिल जाएगा और आप उसी हाईवे को पकड़ के उसी हाईवे पर चलते चलते आप पहुंचेंगे एकादशी गुफा। तो अब आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए, क्योंकि हम अभी रास्ते में हैं और यह रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई है और चढ़ाई में थोड़ा स्पीड स्लो रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे भारत के जवान कहते हैं कि मुंह में रोटी हाथ में सोटी और कदम छोटी छोटी। पहाड़ों का यही नियम है कि मुंह में रोटी हो और हाथ में सोटी यानी कि डंडा हो, और कदम छोटी छोटी यानी कि कदम छोटे छोटे रखें, क्योंकि बड़े कदम रखेंगे तो आपके सांस फूलेगा और सांस फूलेगा तो आपको चलने में परेशानी होगी, जिससे आपको यात्रा बीच में ही रोकना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले ही सारे जो नियम हैं उनका पालन करते हुए यात्रा को जारी रखें। अब आपके समक्ष यह जो दृश्य दिख रहा है भव्य एवं दिव्य, यह कोई आम दृश्य नहीं है, यह कॉरिडोर है। जब यह बनकर तैयार होगा तब और भव्य लगेगा। यह हमारे भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही रफ्तार से इसका निर्माण हो रहा है। इसकी जो बनाने की कला है वह पहाड़ी शैली है, पहाड़ी शैली में यह बना है। और इसका जो बनाने का आकार है वह पहाड़ी शैली में कुछ इस प्रकार भी है, क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में बर्फ़बारी होती है, जिसके कारण इसके छत पर बर्फ़ जमा हो सकती है और ज़्यादा दबाव होने के कारण इसका छत दब भी सकता है, टूट भी सकता है। आप इसकी कला देखिए, इसकी कला बहुत ही दिव्य कला है। अब हम हाईवे के बहुत ही समीप हैं, हम इसको बॉर्डर को पार करेंगे अभी, जिसको पार करते हुए मेरा पैर अभी फंस गया था इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। और यह ट्रेवलर जो गाड़ी जो मुड़ रही है, यहाँ से भी एक मार्ग जाता है, आप इसका भी चयन कर सकते हैं, लेकिन हमने इस मार्ग का चयन किया है क्योंकि यहाँ हमें जो किराना स्टोर है, जो जनरल स्टोर है, उससे कुछ सामग्री लेनी है जिसकी हमें आवश्यकता है विशेष। अब हम आ चुके हैं यहाँ के मुख्य मार्ग पर, जो हमें जोशीमठ से रुद्रप्रयाग होकर के
श्रीनगर, देवप्रयाग होकर के ऋषिकेश और आप जहाँ जहाँ के हैं वहाँ लेकर जाता है। यह यहाँ का मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे है। इसी हाईवे को पकड़ के आपको सीधा सीधा चलना है, बिल्कुल स्ट्रेट। आपको अब कहीं नहीं मुड़ना और आप पहुँच जाएंगे एकादशी गुफा। आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। अब कुछ ही समय बाद आपको मैं एकादशी कथा एवं उसकी गुफा और एकादशी कथा की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते हुए आनंद ले, भगवान का सुमिरन करते रहें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। जय बद्री विशाल प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम पे। आप आज जानेंगे सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के बारे में। अब आप सुनेंगे संपूर्ण एकादशी कथा और एकादशी गुफा की महिमा, जो कि बद्रीनाथ क्षेत्र श्री बद्रिका आश्रम में स्थित है। तो कुछ इस प्रकार, एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि एकादशी व्रत का आरंभ कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस संसार में जो भी पुण्यकारी तिथियां हैं उन सब में एकादशी श्रेष्ठ है। यह तिथि समस्त पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। इसका जन्म प्राचीन काल में हुआ था और यह कथा अत्यंत दिव्य है। ध्यान से सभी श्रद्धालु, सभी दार्शनिक, सभी दर्शक ध्यान से सुने इस कथा को। एकादशी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सतयुग में मूर नाम का एक अत्याचारी असुर था जो चंद्रवती नगर में रहता था। चंद्रवती मेरी माता श्री का भी नाम है। वह अत्यंत बलवान, मायावी और भगवानों का विरोधी था। उसने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें मूरासुर के अत्याचारों के विषय में बताया। भगवान विष्णु ने असुर का वध करने का निश्चय किया और उन्होंने मूरासुर की राजधानी चंद्रवती पर आक्रमण किया। वहाँ भगवान श्री विष्णु और मूरासुर के बीच 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक। अंततः भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम की गुफा में गए। जो आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा वही गुफा है जो सतयुग से प्राचीन पौराणिक कथा में भी उसका उल्लेख आता है। आप आज उसी दिव्य गुफा का दर्शन करेंगे। भगवान उस गुफा में गए और वहाँ योग निद्रा में लीन हो गए। शयन करने लग गए भगवान। नींद आ गई भगवान को। भगवान की एक वहाँ योग निद्रा में भी, सोए हुए में भी एक उनकी विग्रह है, एक उनकी मूर्ति स्थापित है एकादशी गुफा में। आप उसके भी दर्शन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आगे की कथा सुनते हैं, आइए। मूरासुर ने सोते हुए भगवान पर वार करने का प्रयास किया। तभी अचानक भगवान की देह से एक तेजस्विनी दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर, दिव्य और शक्ति से परिपूर्ण थी।
उसने मूरासुर को युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया। जब भगवान श्री विष्णु जागे, उन्होंने उस देवी को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे शत्रु का नाश किया है, तुमने मेरा कार्य सिद्ध किया है, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज की तिथि को जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत करेगा, मेरा उपवास करेगा, उस समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह वर मांगा उन देवी ने, उत्पन्ना एकादशी महारानी जी ने। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। आज जो तिथि है वह एकादशी के नाम से जानी जाएगी। मतलब जिस दिन वह प्रकट हुई थी उस तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। ऐसा श्री हरि भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको वरदान दिया और उनसे कहा कि आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होंगी पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में। इस दिन व्रत करने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। अब आपको मैं उत्पन्ना एकादशी का थोड़ा महत्व भी बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यह एकादशी तिथियों में प्रथम मानी जाती है, क्योंकि इसी एकादशी से, मतलब इसी उत्पन्ना एकादशी नामक एकादशी से एकादशी व्रत की प्रारंभ हुआ और एकादशी व्रत शुरू हुआ हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व भर में। क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन व्रत, उपवास, कथा, पूजन एवं रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है विद्वानों के मुख से। रात्रि जागरण करने से मनुष्य के समस्त जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, विधि पूर्वक मतलब सरलता, स्वच्छता, पवित्रता, किसी को कट्टू वचन नहीं बोलने, किसी को गलत नहीं बोलना, मुख से गलत वाणी नहीं निकालनी है, ऐसे ही विधि पूर्वक व्रत करता है, उसे हजारों वर्षों के यज्ञ और दान के फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात सभी बातें उल्लेखित हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों में। कब आती है यह एकादशी? अब मैं आपको इसके बारे में भी समझा देता हूँ। यह एकादशी कब आती है? मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को यह व्रत आता है और इसे ही उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एकादशी व्रत की महिमा भी सुना देता हूँ, थोड़ा संक्षेप में ही, क्योंकि फिर मुझे वीडियो के बारे में और भी कुछ बताना है। इसलिए मैं आपको अभी व्रत की कथा और महिमा सुना रहा हूँ विस्तार से, क्योंकि यूट्यूब पर मुझे लगता है कि यह पहला ही वीडियो होगा जो एकादशी गुफा और एकादशी कथा के बारे में विस्तार से बता रहा होगा। तो अब एकादशी व्रत की महिमा संक्षेप में जान लेते हैं। एकादशी व्रत से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यह व्रत द्वादशी को पारण करके पूर्ण होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। भोजन, नींद, क्रोध, परनिंदा, दुष्चार, वाणी का दुरुपयोग आदि इस दिन त्याज्य होते हैं। मतलब इस दिन इन सब चीज़ों का आप त्याग कर दें। इस दिन इनका बिल्कुल भी अपने पूरे दिनचर्या में बिल्कुल भी उपयोग ना करें इन सब चीज़ों का। यह व्रत वैष्णवों के लिए विशेष पूजनीय है। हम भी वैष्णव हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा के हैं। लेकिन यह केवल वैष्णवों के लिए नहीं है, इसे जो हमारे सन्यासी महात्मा हैं, जो शैव परंपरा के हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विधिवत मनाते हैं। एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। आपको मैं केवल एक वीडियो के माध्यम से या केवल अपनी वाणी के माध्यम से मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। आप
स्वयं करें, स्वयं के ऊपर इस चीज़ को धारण करें और इसका पालन करें, आप स्वयं ही इसका अनुभव कर लेंगे। तो यह व्रत वैष्णव एवं शैव के लिए विशेष पूजनीय है, क्योंकि यह स्वयं भगवान नारायण को प्रिय है। यह व्रत करने से हमारे जो प्रभु श्री हरि नारायण भगवान हैं वह भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि हमारे भक्त सही दिशा में हैं, सद्मार्ग पर हैं। तो आप लोग एकादशी व्रत अवश्य करें और विधि पूर्वक करें, नियम पालन भी अवश्य करें। जय बद्री विशाल, आपके आने वाले दिन शुभ मंगलमय हो। अब आप केवल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करिए, क्योंकि हमारे वैदिक सनातन धर्म के बारे में हर एक वैदिक सनातनी व्यक्ति को पता होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को हमारे धर्म, हमारे पौराणिक, हमारे प्राचीन कथा एवं धरोहर के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोगों का अब यही जिम्मेदारी एवं कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जय बद्री विशाल, जय श्रीमन नारायण। और हाँ, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें।